हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, यस टेट, DSSB, KVS, JH टेट, एच टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से इससे 2-3 नंबर के क्वेश्चन ना पूछे जाएँ तो पेपर ही बेकार है। ये समझ लो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और इसके बाद आप लोगों को कहीं से शैशवावस्था के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे बताया गया है। अब देखो, सबसे पहले बताया गया है कि शैशवावस्था की एज क्या होती है। तो जन्म से 5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु जो होती है, शैशवावस्था कहलाती है। अब इसमें क्या विशेषताएँ होती हैं, इसे क्या क्या कहा जाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से। जैसे कि अतार्किक चिंतन की अवस्था, खिलौने की अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का आदर्श काल और विद्यालय पूर्व आयु, ये सब कहा जाता है शैशवावस्था को। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खोज करके अलग अलग जगह से चीज़ें उठाकर PDF बनाई गई है। आप लोग सोचो, एक जगह पे सारे पॉइंट मिल जाए तो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए। उसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट हम लोग जो है। अब बात की जाए यहाँ पे शैशवावस्था के बारे में, जो कथन दिए गए हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हरलॉक ने कहा था, इस अवधि में बच्चों की एक बड़ी संख्या में मृत्यु के संदर्भ में इसे खतरनाक उम्र कहा था। खतरनाक उम्र इसलिए कहा था हरलॉक ने, क्योंकि शैशवावस्था के जो बालक होते हैं, जन्म से 5 या 6 वर्ष जिनकी आयु होती है, 5 या 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो इनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए इन्होंने कहा था इस एज को खतरनाक उम्र, शैशवावस्था को। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कहा था फ्रायड ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रो के अनुसार, यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है, उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। यह किसने कहा? क्रो ने। स्टॉक के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकते हैं, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियाँ और प्रतिमान प्रायः स्थायी बने रहते हैं, यह कहा था स्टैग ने। उसके बाद बात की जाए एडलर के अनुसार शैशवावस्था को क्या कहा इन्होंने? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। उसके बाद एडलर ने और एक कथन दिया था, बचपन जीवन की शैली तैयार करता है, यह बच्चे के भावी जीवन के लिए पूरे कार्यक्रम को तैयार करता है। ये किसने कहा था? ये भी कहा था एडलर ने। न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यह कहा था न्यूमैन ने। अब शैशवावस्था की विशेषताएं जान लिया जाए। जैसे कि तीव्र शारीरिक विकास होता है इस अवस्था में, तीव्र मानसिक विकास होता है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है बच्चे में, पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित होता है, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा होता है तो दूसरों पर ही आधारित होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। अगला पॉइंट है इसमें से आत्म प्रेम, बच्चा जो है खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में, क्योंकि 6 वर्ष का जो बच्चा है उसमें नैतिकता की कोई नैतिक विचार नहीं होते हैं और नैतिकता का अभाव होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है और प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रबल काम प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था के बच्चों में। उसके बाद बात की जाए शैशवावस्था में बच्चे मातृ प्रेम, पितृ प्रेम और अंगूठा चूसना, मतलब माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अंगूठा चूसने जैसी प्रक्रियाएं करते हैं। उसके बाद बताया गया है
शैशवावस्था में शिशु को अपने से बड़े से सदैव प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा होती है। शिशु यह भी चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी और को न मिले, अन्यथा उसे ईर्ष्या होती है। अगला पॉइंट है, शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है। उसमें नकल या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलने, कूदने तथा हंसने का मन करता है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। शिशु अपने खिलौने के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता और बातचीत करता है जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं। वह अपने खिलौनों को गोद में लेकर कभी सुलाता है तो कभी उन्हें पुचकारता है। इस अवस्था के आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है और वह अकेले खेलना पसंद करता है। यह आकार और वजन में तेजी की वृद्धि की अवधि है। इस अवधि के दौरान तंत्रिका तंत्र की तेजी से वृद्धि होती है। इस अवधि के अंत तक बच्चे देखने, सुनने, चखने, गंध, आनंद, दर्द और दबाव आदि के सभी कार्य को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था का विशेष स्थान है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। उसके बाद वाटसन ने कहा है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इन कथनों को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे कि शैशवावस्था में बच्चों की अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए, उचित व्यवहार होना चाहिए, उचित वातावरण। जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होता है तो जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए। जिज्ञासा की मूल प्रवृत्तियों की जो इस अवस्था में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए, उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षक या फिर बच्चे के जो पेरेंट्स है, क्योंकि बच्चा जो होता है इस अवस्था में अनुकरण करके सीखता है। उचित वातावरण होना चाहिए, जिज्ञासीकरण होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनका प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्रिया आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हमारे शैशवावस्था की ये विशेषताएं होती हैं और इस प्रकार इसमें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।